जो दूसरे के हिस्से का लेता है उसकी दशा क्या होती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। जो दूसरे का हिस्सा खा लेता है, दूसरे का हिस्सा ले लेता है, शिव महापुराण कहती है उसकी दशा क्या होती है वो भी देख लीजिए। उसमें एक देवता ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास किया था। एक देवता ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था और आज भी उस देवता से दुनिया डरती है। और उन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था तो शंकर भगवान ने उसको भी नहीं छोड़ा था। कौन से देवता हैं? वो बाल्टी में हर शनिवार को आते हैं आपके यहां। कौन से? शनि देव। उनने क्या करा था? भगवान सूर्य नारायण ने अपने सारे पुत्रों को देखा, सारे पुत्रों को, तो सारे पुत्रों को देखकर आज मेरे सूर्य नारायण भगवान बड़े सुखी हुए, बड़े प्रसन्न। मेरा पुत्र शनि भी श्रेष्ठ है, मेरा पुत्र यम भी श्रेष्ठ है, सब ठीक है। आज भगवान सूर्य देवता ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा आज मेरा मन कर रहा है कि मैं सारे लोगों का राज्य अपने पुत्रों को बांट दूं, सबको अपना अपना हिस्सा दे दूं। और केवल ये सूर्य नारायण भगवान अकेले नहीं सोचे, प्रत्येक घर में रहने वाला बुजुर्ग, पिता, माता ये सोचती है कि मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को हिस्सा दे दूं, क्योंकि उसको मालूम है अगर मेरे प्राण छूट गए, मेरे नेत्र बंद हो गए, उसके बाद में ना जाने क्या होगा, कौन किसको देगा, नहीं देगा, किसका भरोसा। मैं अपना एक एक क्षेत्र का हिस्सा मैं देना चाहता हूं। शनि महाराज जी को भी हिस्सा दे दिया गया। अब जब शनि महाराज जी को हिस्सा दे दिया तो शनि महाराज जी संतुष्ट नहीं हुए। दुनिया में ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो संतुष्ट बहुत कम हो पाते हैं। समय की परिभाषा है। हो सकता है कि घर में जब बड़ी बहू आई होगी तब घर की परिस्थिति इतनी नहीं रही होगी, बोलो सही है कि गलत है? हो सकता है बड़ी बहू के आने के समय पर इतनी परिस्थिति नहीं रही हो, इतना धन घर में नहीं रहा हो, तो बड़ी बहू को जो दिया चढ़ावे में हो सकता है कि कुछ 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला दे दिया होगा, या थोड़ी साड़ियां, थोड़ा सा लहंगा हल्का दे दिया होगा। हो सकता है थोड़ी सी रकम, थोड़ा सा आभूषण कम चढ़ गया होगा। और आज आते 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 समय बदल गया, हो सकता है भोलेनाथ जी ने कृपा कर दी और अब धन ज्यादा आ गया, तो अब दूसरे बेटे की शादी करी तो अच्छे से कर दी, पैसा भी खूब लगा दिया, तो इसमें दोष होना चाहिए क्या? दुख होना चाहिए क्या? नहीं। समय की परिभाषा, समय की परिभाषा। पर कई लोग होते हैं जो संतुष्ट नहीं हो पाते। बड़ी बहू को लगा छोटे की शादी में तो इतना खर्च कर दिया माता जी ने और मेरी शादी में कम करा, हृदय दो। ना 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 ना, माता की दृष्टि में कभी कोई पुत्र छोटा और बड़ा नहीं होता। उसने बराबर का दूध पिलाया है, स्तन पान कराया है, उसकी दृष्टि में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर। महाराज शनि देव के मन में संतुष्टि नहीं हुई। जब शनि देव के मन में संतुष्टि नहीं हुई तो शनि महाराज उसी समय पर अपने सारे भाइयों का हिस्सा बटोरने लगे, उस पर कब्जा करने लगे। कब्जा करने लगे तो सूर्य देवता की आंख में जल भर गया। कितना तेजवान सूर्य नारायण, कितने तेजवान, कितना तेज भगवान सूर्य के पास में था। पर शनि महाराज को देखकर आज रो रहे हैं। शनि महाराज को बहुत करवद्ध निवेदन करके कहेंगे, भगवान अगर पुत्र दे तो संस्कारी दे,
कंडा, गाय का गोबर जो आप हाथ से थापते हो, अगर वो गीला रहता है तो उसमें अग्नि प्रकट हो सकती है क्या? जम के तो बोलो नहीं। कंडा यदि गीला है, गोबरी यदि गीली है, गाय के गोबर से जो अलोना गोबरा कंडा तैयार करा जाता है, गोबरी तैयार करी जाती है, थाप कर दीवार पर जमीन पर लोग कंडा तैयार करते हैं। अगर कंडा यदि गीला है, गोबरी यदि गीली है, तो उसमें अग्नि प्रकट नहीं होती। उसी तरह ये मन है, ये मन भी काम, लोभ, विषय, वासना, अहंकार, तृष्णा में अगर गीला पड़ा हुआ है तो ये निश्चित है कि इस मन में भी शिव के प्रति अग्नि प्रकट नहीं हो सकती, ये पक्का है। गीले कंडे में अग्नि प्रकट नहीं हो सकती तो ये सना हुआ मन, कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं आसक्ति, कहीं वासना, कहीं तृष्णा, कहीं विषय, कहीं वस्तुएं, इसमें जो रमी हुई है, तो हम परमात्मा की ज्योत को, परमात्मा की भक्ति को, परमात्मा की अविरल भक्ति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप कहां बैठ रहे हो? आप किस जगह पर बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो? आप किस जगह पर बैठकर परमात्मा का स्मरण कर रहे हो? बैठने की भूमि भी देखी जाती है। भूमि का भी बड़ा प्रताप है महाराज जी। श्रवण कुमार एक बार अपने माँ बाप को लेकर जा रहे थे और माता पिता को ले जाते श्रवण कुमार जब माता पिता को लेकर चले, माता पिता को लेकर जा रहे थे, तभी एक जगह ऐसी आ गई जहां पर श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को उस कावड़ में से नीचे उतार दिया और उतार कर कहा, नीचे उतरो, कावड़ से नीचे उतरो। अंधे माता पिता को कावड़ से नीचे उतार दिया और माता पिता से कहा, तुम आंख से अंधे हो, शरीर से नहीं। शरीर से तो तुम पैदल चल सकते हो ना, इन पांवों से तो तुम पैदल चल सकते हो। उतरो नीचे। और श्रवण कुमार ने माता पिता को पालकी से, कावड़ से नीचे उतार दिया, उनका हाथ पकड़ा और उनको लेके आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के चरणों को नमन करा, प्रणाम करा, पिताजी क्षमा करना, माँ क्षमा करना, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या हो गया था, वहां जाने के बाद मुझे क्रोध क्यों आ गया। वहां पहुंचने के बाद मुझे क्रोध क्यों आया। जब मैं इतनी दूर आपको तीरथ करा सका तो मात्र 300 मीटर की दूरी में मुझे इतना गुस्सा क्यों आया कि मैंने आपको पालकी से नीचे उतार दिया। श्रवण कुमार ने जब अपने माँ बाप से ये बात कही तो माता पिता ने कहा, गांव के लोगों को बुलाओ, मुझे उनसे बात करना। गांव के लोगों को बुलाया गया और गांव के लोगों को बुलाकर गांव के लोगों से श्रवण कुमार के माता पिता ने पूछा कि ये भूमि पर जहां तुम्हारे मकान बने हैं, ये गांव बना हुआ है, इस भूमि पर किसका राज्य था, कौन रहता था? तो कहा, ये भूमि एक असुर राक्षस की है, जिस भूमि पर इस असुर राक्षस ने अपने माता पिता को काट कर उसका रक्त पूरी जमीन पर छीटा था, ये वो असुर राक्षस की भूमि है। बाद में
वो असुर राक्षस मरा तो उसका रक्त भी इस भूमि पर गिरा। श्रवण कुमार के माँ बाप ने कह दिया कि बस बेटा अब कुछ भी नहीं कहना है। समझ में आ गया कि ये भूमि एक राक्षस की थी और राक्षस का रक्त इस भूमि पर गिरा था, इसलिए ये भूमि पर जो निकल कर जाता है उसको क्रोध आ ही जाता है। तो ये भूमि का भी प्रताप है। किसी किसी मकान में, किसी किसी घर में, घर के लोग बाहर रहते हैं तो बड़े सुखी रहते हैं। घर के बाहर रहेंगे तो मुस्कुराएंगे भी, बोलेंगे भी, हंसी मजाक भी करेंगे, स्नेह से भी रहेंगे, प्रेमवश भी रहेंगे। पर कई लोग घर के ऐसे रहते हैं कि उस घर में पांव रखा, अंदर गए और सबका मुंह भगोना हो गया, सबको क्रोध आ गया, कुछ ना कुछ मुख से अपशब्द निकलना प्रारंभ हो गया। अब मकान तो बहुत बड़ा है, बंगला भी बहुत बड़ा है, व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी करके रखी हैं, 4 चांद लगा के रखे हैं पूरे बंगले में, पर उस बंगले में सब कुछ है, धन वैभव संपदा सब है, पर उस बंगले में अगर शांति नहीं है तो बंगले में वो धन अच्छा लगेगा क्या? संपदा अच्छी लगेगी क्या? नहीं। दरवाजे पर कार कब शोभा देती है? जब तुम्हारे घर का बेटा संस्कारवान हो तो दरवाजे की कार भी शोभा देती है। दरवाजे की कार दरवाजे पर जब शोभा देती है जब तुम्हारे घर का बेटा संस्कारित हो, तुम्हारे घर की बेटियां संस्कारवान हो, तब दरवाजे की कार शोभा देती है। वरना दरवाजे पर कारों की लाइन लगी हुई है, ढेर लगा हुआ है, सब कुछ सुख है, और तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे परिवार के लोग अगर गलत संगत में पड़े हुए हैं तो लोग कार नहीं देखते, ये देखते हैं कि उनके घर के संस्कार कैसे हैं। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, सागर की इस पावन धरा पर, भूतेश्वर भोलेनाथ की इस पावन धरा पर आप सबसे निवेदन करेंगे, प्रयास करना, घर में बहू लेकर आना तो कार वाली मत लेकर आना, घर में बहू लेकर आना तो संस्कार वाली लेकर आना, जो तुम्हारे को 2 रोटी अच्छे से बना कर दे दे। कार वाली टीवी, मोबाइल और दर्पण नहीं छोड़ेगी, और संस्कार वाली आ गई तो शिव महापुराण की कथा और मंदिर का द्वार नहीं छोड़ेगी, ये निश्चित है, ये पक्का है। अगर संस्कारवान आ गई तो वो भगवान की कथा कभी नहीं छोड़ेगी, आगे रहकर कहेगी, मम्मी शिव महापुराण की कथा आ रही होगी, सियोर वाला महाराज कथा वाच रहा होगा, टीवी चालू कर दूं, आप भी सुनो, मैं भी सुनती हूँ। मम्मी आधे घंटे की निकल गई होगी, मम्मी चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, अपने सागर में तो कथा हो रही है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है, 15 किलोमीटर की दूरी पर है, 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अरे बेटा कौन लेकर जाएगा, बेटे को दुकान से फुर्सत नहीं है, पति को ऑफिस से फुर्सत नहीं है, कथा में कौन लेकर जाएगा? बहू के गाड़ी मेरे को आती है, नीवी गाड़ी होगी, 10 रुपए लगाएंगे, ऑटो में बैठेंगे और कथा में जाएंगे, माँ चल मेरे साथ लेकर चलती हूँ, वो संस्कार वाली बहू चाहिए। वो संस्कारवान बहू चाहिए। अब मालूम पड़े कार वाली तो लिया है, एक एक्सीडेंट हुआ उस कार का, अटाले में पड़ी है, कौन? कार, और बहु रुतबा उतना ही दिखाएगी, कार लाई थी, तुम्हें पूछना भी उतना ही पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु इतनी कृपा जरूर करना, मेरे विश्वनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी,
मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, इतनी दया जरूर करना कि ऐसी कृपा करना मैं मेरे बेटे की जब शादी करूं तो मुझे लड़की वालों से कोई धन ना लेना पड़े, मैं खुद आगे रहकर उस बेटी की भी शादी का खर्चा खुद कर दूं, ऐसा बनाना मुझे। हमें ऐसा मत बनाना कि हमें किसी से आशा रहे। हैदराबाद की कथा में कहा था, विश्वास सब पर करो, तुम्हारे कुटुंब पर, तुम्हारे कबीले पर, तुम्हारे रिश्तेदारों पर, तुम्हारे नातेदारों पर, तुम्हारे परिवार वालों पर विश्वास सब पर करो। परशु महापुराण की कथा कहती है, भरोसा केवल देवाधिदेव महादेव पर करो कि वो मुझे संभाल लेगा। हम विश्वास करने की मना नहीं करते, अगर विश्वास नहीं करोगे, देखो एक सेठ को भी नौकर पर विश्वास करना पड़ता है कि हाँ वो कर रहा होगा, भले वो गलती कर रहा है, तुम जानते हो, सब तुम्हें मालूम है कि तुम ऐसा कर, फिर भी तुम उसको संभाल कर चल रहे हो। उसका कारण है कि विश्वास कर कर चलना पड़ेगा। महाराज संगत का बड़ा फल बनता है। दरवाजे पर कार जितनी शोभा नहीं देती, उतना परिवार में संस्कार शोभा देता है। एक कौवा उड़ते उड़ते मानसरोवर पर आ गया। बहुत सारे हंस बैठे हुए थे। सारे हंसों ने कौवे से कहा, ये मानसरोवर है, यहाँ केवल हंस रहते हैं, आप क्यों आए? यहाँ आपका कारण क्या है आने का? क्या काम है तुम्हें यहाँ पर जो तुम आ गए हो? कौवा बोला, भाई देख, तू भी पक्षी है और मैं भी पक्षी हूं, बस अंतर इतना है कि तू गोरा है और मैं, अरे जम के तो बोलो, काला। अंतर केवल इतना है। तो एक ही समाज के ना, हैं तो एक ही जात के, हैं तो पक्षी। हाँ, तो उसमें दिक्कत क्या हो गई? अगर मैं यहाँ मानसरोवर में आ गया तो फिर तकलीफ क्या है, क्या कष्ट है? हंस ने कहा, भाई देख, ये मानसरोवर है और यहाँ पर केवल सत्संग करने वाले हंस ही रहते हैं। कौवे तू यहाँ से चले जा। कौवा नहीं गया। कौवा जिद कर कर अड़कर वहीं बैठा है। कौवा गया ही नहीं। एक हंस की कौवे से दोस्ती हो गई, कौवा वहां रहने लगा। 4-6 दिन निकले, कौवे को भूख लगी तो उसने हंस से कहा, भाई मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का दे दे। हंस क्या चुगता था? मोती। हंस मोती चुगता था, इसलिए कौवे के लिए मोती निकाल कर लाकर कौवे को दिया, ले कौवे इसको खा ले। कौवे ने कहा, मैं इसको खाऊंगा तो मेरी चोंच टूट जाएगी, मैं मोती नहीं खा सकता, मैं मोती को नहीं निगल सकता, ये मोती मेरे काम का नहीं है। हंस ने कहा, भैया देख, हमारे पास तो यही है, क्योंकि हम हंस हैं इसलिए मोती ही चुगते हैं, हमारे पास तो यही है। अगर तुझे खाना हो तो खा, नहीं तो भूखा रहे। कौवे ने जैसे ही मोती को उठाया और चोंच में लेकर उसको खाना चाहा तो मोती के कारण कौवे की चोंच टूट गई। कौवा भूखा रहने लगा, भूख के कारण बिलबिलाने लगा। तब कौवे ने हंस से कहा, भाई अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, तू मेरे साथ, मैं जहाँ रहता हूँ वहां चल। कौवा हंस को लेकर पहुंच गया शमशान में, बड़ के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। एक राजकुमार उस बड़ के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वट वृक्ष के नीचे जैसे ही राजकुमार बैठे हुए थे,
कौवे से हंस ने कहा, हंस बोला कौवे मुझे भी यहाँ पर रहते रहते 2-3 दिन हो गए, मुझे भी भूख लगी है, तो कुछ ला कर दे मुझे। कौवा कहता अब भी ला कर देता हूँ। कौवा उड़ कर गया, एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, कुत्ते के मांस को कौवे ने उठाया, लेकर आया और लेकर आकर हंस से कहा ये ले खा ले। हंस बोला मैं मर जाऊंगा और ये गंदी चीज नहीं खाऊंगा, ये मांस का मैं भक्षण नहीं कर सकता, मैं इस मांस को नहीं खा सकता। मैं भले मर जाऊं पर ये मैं मांस का भक्षण नहीं करूंगा। हम तो यही खाते हैं, कौवा बोला तुम भी खाओ। नहीं नहीं नहीं, दोनों की बात चल रही थी। बात करने में मांस का टुकड़ा राजकुमार पर गिर गया। राजकुमार को क्रोध आया, उसने बाण साधा और जो तीर छोड़ा, छोड़ते से कौवा तो भाग गया, हंस को वो बाण लग गया, हंस जमीन पर गिर गया। राजकुमार हाथ जोड़कर बोले हंस देव मैंने तो बाण कौवे को मारा था, आपको लग गया, मैं क्षमा चाहता हूं। हंस ने राजकुमार से कहा गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैंने दोस्ती भी करी तो ऐसे से करी कि गलत काम उसने करा और गलत काम कर कर वो तो भाग गया और जेल में मुझे धार कर पटक गया। बाण मुझे लगा, तीर मुझे लगा और वो गलत काम कर कर भाग गया। संगत कैसे बैठना है? आज के नवयुवक बच्चे बच्चियां ये नहीं जानते कि हमारी संगत कहां है। कोई 2 शब्द मीठे बोलता है, इनको लगता है इसके बराबर कोई हितैषी नहीं। माता पिता के शब्द और गुरु के शब्द जिस व्यक्ति को तीर से भी ज्यादा चुभने लगे, माता पिता समझा रहे हो और गुरु समझा रहे हो और आपको उनके शब्द यदि तीर से चुभते हो तो समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय आ गया, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। जिस बेटे बेटियों को चाहे राज सत्ताधारी हो, चाहे संसार का कोई भी मनुष्य हो, टीवी चल रही है आपके घर में, आस्था चैनल पर आप कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर आप कथा सुन रहे हो, कथा सुनते सुनते कोई महाराज ने आपको ऐसा शब्द कह दिया तो आपको गुस्सा आया तो आपने उसकी बुराई करना प्रारंभ कर दिया, आपने उसकी निंदा करना प्रारंभ कर दिया, आपने टीवी बंद कर दिया। पर आपने ये विचार नहीं करा कि महाराज कथा कर रहे हैं और कथा मुझ पर लाद कर रही है, मतलब मुझ में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, मुझ में कुछ ना कुछ कमी है जिसको मुझे ढूंढना है, उसे मुझे छाट। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। ओम शिव महापुराण की कथा केसरवानी परिवार सागर में करवा रहा है और उस कथा को जरा ध्यान से सुनना तो जिंदगी संवर जाएगी आपकी। बेटे और बेटियां सबसे ज्यादा अगर शिव महापुराण की कथा अगर आज सुन रहे हैं तो घर की बहुएं, घर के बेटे, घर की बेटियां और छोटे बच्चे इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं और इसका मुझे बहुत आनंद का विषय है कि नवयुवक टीम आज शिव जी की कथा से जुड़ी हुई है। शंकर की कथा से अगर जुड़े हैं तो ये आपकी भक्ति बता रही है। कल एक टेंट लगा था, दूसरा लगवाया, दूसरे के बाद तीसरा लगवाया, तीसरे के बाद उधर वो चौथा खिंचवा दिया और उस चौथे टेंट को खिंचवाने के बाद भी आपकी अविरल भक्ति शिव जी में लगी है तो इससे विश्वास जागता है कि मेरा सनातन धर्म अब अग्रणी होता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये आपकी भक्ति है। माता पिता के वचन, माता पिता के शब्द
और गुरु के शब्द जब आपको तीर जैसे चुभने लगे, वो समझा रहे हैं, आप उनको बुरा समझ रहे हैं, वो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनको अपशब्द कह रहे हैं। अरे मम्मी तुम समझती नहीं हो, अरे पापा आपको मालूम नहीं है, गुरुजी आप जानते नहीं हो, आप तो अपने आश्रम में रहते हो, अपनी जगह पर रहते हो, कमरे से बाहर नहीं निकलते, जमाना कैसा है आपको क्या मालूम। बहुत लोग कहते हैं जमाना बड़ा खराब है, जमाना बड़ा खराब है, इतना खराब जमाना कभी नहीं देखा, इतना खराब जमाना है। हम कहते हैं कब खराब नहीं था, वो लाके बता दो। सत्ययुग में भी अंधकासुर था, सत्ययुग में भी भस्मासुर था, सत्ययुग में भी तारकासुर था। त्रेता आया तो त्रेता में भी रावण था। बोलो सही है कि गलत है? त्रेता में भी शूर्पणखा थी, त्रेता में भी मंथरा थी, त्रेता में भी ढेर सारे राक्षस थे। ताड़का थी, त्रेता में भी थी। फिर द्वापर आया, द्वापर में भी कंस था, पूतना थी, अगासुर था, बकासुर था, धेनुका, जितने जितने असुर थे सब द्वापर में भी थे। फिर कैसे कह सकते हो कि बड़ा बेकार जमाना चल रहा है, बड़ा बेकार जमाना चल रहा है, बड़ा बेकार जमाना चल रहा है? जमाना कौन सा अच्छा था वो तो बता दो। रावण था तो मेरे राम भी थे, कंस था तो मेरे कृष्ण भी थे, और आज के समय में अगर जमाना बेकार है तो मेरा शंकर आज भी विद्यमान है। अच्छा तो देखो, हम पूरी जिंदगी बस यही रोते रहे, जमाना बड़ा बेकार हो गया, बड़ी तकलीफ है, जमाना बड़ा बेकार हो गया, बड़ी तकलीफ है। हम जमाने का रोना रोते रहे। कभी ये विचार करा कि रावण था इसलिए मेरे राम जी को आना पड़ा, कंस था इसलिए मेरे कृष्ण को आना पड़ा, और जमाना आज भी अगर बेकार है तो मेरे महादेव को आना पड़ा। ये सोचना चाहिए कि मेरे शिव क्यों पधारे हैं, मेरे शंकर का आनंद क्यों है, क्यों राम, क्यों कृष्ण, क्यों शिव की भक्ति करना चाहिए। क्यों शिव की भक्ति, क्यों राम की भक्ति, क्यों कृष्ण की भक्ति? अच्छी संगत में बैठो, अच्छा फल मिलेगा जरूर। राहु देवता था कि असुर था? जम के बोलो। असुर था। राहु असुर था, राक्षस था, असुर था। करा क्या था उसने? देवता और राक्षस मिलकर जो मंथन करे थे, उस मंथन में राक्षसों की सेना में राहु था। उसने एक काम अच्छा कर लिया, जब अमृत बट रहा था तो उसने विचार करा कि ये सारे जितने असुर बैठे हैं, राक्षस बैठे हैं, ये मोहिनी स्वरूप को देखकर लोभित हो रहे हैं, मुझे लोभित नहीं होना है। और वो राहु राक्षसों की सेना में से उठकर जहां चंद्र और सूर्य बैठे थे उनके बीच में कुर्सी लगा के बैठ गए। राहु असुर राक्षस जहां चंद्र सूर्य बैठे हैं उनके बीच में जाकर कुर्सी लगाकर बैठ गए और अमृत बटने लगा। और बटते बटते अमृत राहु को भी मिल गया। मिलते से ही चंद्र और सूर्य ने जैसे राहु ने पिया तो कह दिया ये तो असुर है, ये राक्षस है, और भगवान ने उसका गला काट दिया। संगत का फल क्या मिला?
कि अमृत पीने को मिल गया और वो राक्षस राहु, असुर राहु अमृत पीने के कारण, देवताओं के साथ बैठने के कारण 9 ग्रह देवता की गिनती में आ गया और आज भी लोग उसे राहु के नाम से पूजने लगे। ये राहु है, ये केतु है, 9 ग्रह देव बन गया वो। केवल देवताओं के साथ कुर्सी लगाकर बैठा था, इसलिए 9 ग्रह देवताओं में उसकी पूजन होने लगी। बोलो होती है कि नहीं होती पूजन? चंद्र की पूजन होगी, बुद्ध की पूजन होगी, मंगल की पूजन होगी, शनि की पूजन होगी, बृहस्पति की पूजन होगी, शुक्र की पूजन होगी, तो राहु और केतु की भी पूजन होती है। केवल देवताओं के साथ जाकर बैठा, इसलिए देव बन गया। आपसे भी निवेदन है, मेरे नवयुवक बेटे और बेटियों से निवेदन है, प्रयास करना, अगर बैठना तो कहीं अच्छी जगह बैठना, तो तुम्हारी भी गिनती डॉक्टर, कलेक्टर और एसपी में जरूर होगी, ये निश्चित है। मेरे बेटे और बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, विद्या अध्ययन करने वाले बच्चों से निवेदन है कि 2 शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। एक शब्द ये कि जिस समय पर तुम्हारे माता पिता के शब्द और गुरु के शब्द तुमको तीर जैसे चुभने लगे, समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय निश्चित हो गया। अगर माता पिता की वाणी तुम्हें बुरी लग रही है, सास ससुर की वाणी तुम्हें बुरी लग रही है, माता पिता के शब्द तुम्हें बुरे लग रहे हैं, और गुरु जिसके पास में तुम जाते हो और गुरु तुमको ज्ञान की बात देता है, अगर गुरु के शब्द बुरे लग रहे हैं, तो समझ लेना कि तुम्हारा विनाश का समय आ गया, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा नाश निश्चित हो। और दूसरा शब्द याद रखना कि राहु जैसा राक्षस भी चंद्र और सूर्य के बीच में जाकर बैठ गया था, तो 9 ग्रह देवता में पूजा गया। राक्षस होने के बाद भी 9 ग्रह देव बन गया और उसकी पूजन होने लगी। ये दूसरी बात याद रखना कि हमें किसके साथ जाकर बैठना है, हमें किसके पास जाकर बैठना है। दुनिया के लोगों को डिस्को करने वाले ज्यादा पसंद आएंगे, फैशन करने वाले ज्यादा पसंद आएंगे, और जो छोटे मोटे कपड़े पहनते हैं फटेले मटेले, वो बड़े पसंद आएंगे। और दुनिया के लोगों को वो कभी पसंद नहीं आएंगे जो रोज सुंदरकांड के पाठ में जाता हो, मंदिर जाता हो, पूजन करता हो, लोटा भर के जल चढ़ाता हो, भगवान की भक्ति करता हो। दुनिया के लोगों को वो पसंद नहीं आते। इनको तो लोग ढोंगी समझते हैं। अरे ये तो फालतू का ढोंग करे, चंदन लगा लिया, शंकर जी के मंदिर चले गया, कहीं डमरू बजाए, कहीं मंजीरा बजाए, कहीं झांझ बजाए, कहीं सुंदरकांड में जाके बैठ जाए, क्या होगा इससे करने से? क्या होगा शिव जी को जल चढ़ाने से? क्या होगा शंकर भगवान को 1 लोटा पानी चढ़ाने से? क्या होगा शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से? क्या होगा शिव जी की स्तुति करने से? क्या होगा सुंदरकांड का पाठ करने से? क्या होता है 1 लोटा जल चढ़ाने से? क्या होता है बेलपत्र चढ़ाने से? क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से? ये सियोर वाले महाराज से जाकर मत पूछना, ये सागर में रहने वाले जो लोग शंकर के मंदिर जाते हो, उसमें से मंदिर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाओ। जिनको विश्वास नहीं है, जो मंदिर में जल चढ़ाकर जा रहे हो, उनसे पूछना कि तुम पानी क्यों चढ़ा रहे हो और इसका लाभ क्या मिला है। सियोर वाला महाराज नहीं बताएगा, रोज मंदिर जाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति तुम्हारे मुंह पर कहकर जाएगा कि मुझे जल चढ़ाने का ये लाभ प्राप्त हुआ। ये पत्र तो बहुत, ये प्रमाण के लिए ये पत्र तो बहुता है, बहुता अति, पर इससे भी ज्यादा प्रमाण है जो शिव पर जल चढ़ा रहे हैं, जो शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, जो शिव की स्तुति कर रहे हैं, उसमें एक पत्र में बड़ी विशेष बात लिखी है, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए।
गायत्री चतुर्भुज तिवारी, कैला माता मंदिर, तिलीवाड़, सागर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। अच्छा पीछे हैं क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिला दो दीदी। हर हर महादेव। आपने लिखा है महाराज जी, मैं गायत्री चतुर्भुज तिवारी, कैला माता मंदिर, तिलीवाड़, सागर से आई हूँ। मेरे नंदोई श्री दामोदर प्रसाद तिवारी दम्मू महाराज, जो कि 95 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? ये पत्र में उन्होंने स्केच पेन से शाही से निशान भी बनाया है, जो 95 वर्ष के हैं। उनको 50 वर्ष से हर्निया की बीमारी थी। कितने साल से थी? ध्यान से सुनना, एक लोटा पानी का क्या फल होता है। 50 वर्ष से हर्निया की बीमारी थी। और एक बात और समझ लीजिए, सागर में हम पहली बार शिव महापुराण की कथा करने के लिए आए हैं। कभी सागर को हम क्रॉस कर कर इधर गए भी नहीं। ना तो हम आपको जानते हैं, ना आप हमको जानते हैं। केवल टीवी के माध्यम से कोई उपाय करा और उसका जो फल मिला है, ये पत्र निश्चित कर रहा है। 50 वर्ष से हर्निया की बीमारी थी, परंतु ऑपरेशन नहीं कराया था। दिनांक 27/5/2022 को अचानक रात में पेट में बाथरूम में बहुत दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने दोनों तरफ हर्निया का ऑपरेशन एवं बाथरूम का ऑपरेशन करने का बताया। डॉक्टर ने 3 ऑपरेशन करवाना बताया। कहा जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराना होगा। 31/5/2022 को उनको मेडिकल कॉलेज सागर में ऑपरेशन के लिए भर्ती कर दिया। और उनकी बहू शिवजी को जल चढ़ाकर उनका जल उनको देती रही। दांत नहीं होने के कारण बेलपत्र नहीं दे सके। 4-5 दिन तक जल पीने के बाद उनकी समस्या ठीक हो गई। 6 जून 2022 को उनका ऑपरेशन होना था, तो 2 जून से मेडिकल कॉलेज की ओटीपी से बंद कर दिया गया। और वहां कहने लगे मुझे कोई समस्या नहीं है। 3 जून को उनको हॉस्पिटल से छुट्टी करा दी और डॉक्टर ने कह दिया अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये पत्र है। पंचानवे वर्ष की उम्र, बैठो दीदी बैठो, श्री शिवाय नमस्ते। 95 वर्ष की उम्र और 50 साल से हर्निया। अब कौन सा सीवर वाला महाराज इनको बभूति देने आया था कि कोई बेल बांध गया? सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और वो दिल से चढ़ा होना चाहिए, विश्वास से चढ़ा होना चाहिए। दिखावे से कुछ नहीं होता। मेरे शंकर को दिखावा नहीं आता। शिव मंदिर जाना तो दिखावा करने मत जाना, दिल से रिझाना। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है। मैं पंडित दीनदयाल नगर, मकरोनिया, सागर, मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी माँ के लिए वर्णन करना चाहूंगी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मोनिका मिश्रा, पंडित दीनदयाल नगर, मकरोनिया, सागर। बैठी हैं कहीं? अच्छा आती हैं। हर हर महादेव। एक गठान हो गई थी मेरी माता को। डॉक्टर को 4 दिसंबर 2021 को दिखाया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। गुरुजी, आपने बताया था कि कुंदकेश्वर महादेव का उपाय करना। मेरी माँ ने कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवजी को जल चढ़ाकर फिर श्री कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल का पान किया। और उसका वर्णन ये हुआ कि जो गठान हो गई थी, वो गठान 3 दिन के अंदर पूरी फूट गई, गल गई। अब मेरी माता के शरीर में गांठ नहीं है। डॉक्टर को दिखाया तो कहते हैं गांठ निकल चुकी है, ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। बैठो आप। श्री शिवाय नमस्ते।
शिव कृपा किसको कहते हैं? मंदिर जाओ आप, खूब प्रेम से जाओ। बाकी की जगह पर जाऊं ना तो भले दिखावा कर लेना, पर मेरे शंकर के दरवाजे पर जाना तो दिखावा मत करना। दिखावे की जरूरत नहीं है शिव महापुराण में। शंकर के मंदिर में दिखावे की जरूरत नहीं है, वहां तो दिल लेकर जाना। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जाऊंगी। शिव के द्वार पर केवल विश्वास लेकर जाइए, भरोसा लेकर जाइए। जब विश्वास और भरोसा लेकर जाओगे तो ये निश्चित है कि बाबा सुनेगा जरूर। सुने। जितने भी इस शिव महापुराण कथा को पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, एक बार दिल से बाबा से कहकर इस कथा का रसतत्व ग्रहण करो। दिल से कहकर बाबा से विनती करो कि बाबा, मैंने बहुत सुना है कि शिव महापुराण की कथा सुनो तो कार्य सफल होता है। बस मेरे मन का मनोरथ ये है, इसको पूर्ण करना। उसे कहो। और जब दिल से कहोगे, आप उसको बोलो तो। एक भक्त ने प्रश्न किया है, कि हमारे गुरुजी कहते हैं, एक भक्त कह रहा है व्हाट्सएप पर, ऑफिस में मैसेज गया होगा तो वहां से आशीष जी के पास में पत्र आया, तो उसमें उस मैसेज में लिखा है कि हमने जिन गुरुजी से गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है, वो गुरुजी कहते हैं कि भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। और सियोर वाले महाराज हमेशा कहते रहते हैं कि भगवान से कहो, भगवान से कहो, भगवान से कहो। तो फिर हम उनकी सुने कि इनकी सुने? तो हमारा निवेदन है, जिसने आपको गुरु मंत्र दिया है आप उसकी सुनो। पर हमारी शिव महापुराण की कथा तो कहती है, बेटा जब रोटी खाने बैठता है ना, और मां अंदर काम कर रही होती है, और बेटा जब रोटी खाने बैठता है, और रोटी खाते खाते बेटा आवाज लगा कर कहता है, मम्मी, मां आई, आज दाल अच्छी बनी है, एक रोटी और लाओ मां, आज अमरस अच्छा बनाया है, लोंजी अच्छी बनी है, एक रोटी और लाना मां। मां दौड़ कर रोटी लाकर देती है। मां बेटे की थाली में 4 रोटी एक साथ कभी नहीं रखती। पत्नी में और मां में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पति की थाली में पहले ही 2 रोटी रख देती है, पर मां अपने बेटे की थाली में कभी 2 रोटी नहीं रखती, वो एक ही रखती है। क्यों? क्योंकि बेटा मुझे पुकारे और कहे मां एक रोटी और लाना, तो मां का चेहरा प्रसन्न हो जाता है और रोटी परोसने के लिए भाग जाती है। पत्नी पति की थाली में 2 रोटी रख रही है क्योंकि बार बार देने जाना पड़ेगा। इतनी देर मेरा व्हाट्सएप छूट जाएगा,
और माँ बेटे की थाली में एक रोटी रखती है कि बेटा बार बार मुझे पुकारे, बार बार मुझे बुलाए, और बेटा मुझे बार बार बुलाएगा, बेटा मुझे बार बार पुकारेगा, तो माँ खुश होकर उसको दाल देने जाएगी, उसको रोटी देने जाएगी। बेटा खुश होकर माँ को पुकारेगा, माँ दौड़ कर आएगी और भोजन देने का प्रयास करेगी। वो माँ होती है। बस उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे एक माँ का नाम लेकर बेटा बार बार पुकारता है और माँ उसको बार बार देती है, उसी तरह जब संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य मेरे देव अधिदेव महादेव को पुकारता है तो महादेव भी बार बार आकर देकर प्रसन्न होता है। वो मेरा शिव है, वो मेरा शंकर है। फिर उसने एक प्रश्न और किया। अरविंद जी व्यास जिसने ये मैसेज भेजा है कानपुर से, आपका मैसेज हमें मिल गया था, उसका एक उत्तर हम दिए हैं। और दूसरा प्रश्न है आपका कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक जगह बैठकर तप साधना करो, एक जगह बैठकर माला करो, एक जगह बैठकर भजन करो, एक आसन से बैठकर मंत्र जाप करो। और सियोर वाले महाराज कहते हैं चलते फिरते भगवान का भजन करो, स्मरण करो। तो हम किसके कहने पर चले? अरविंद जी व्यास कानपुर वालों से निवेदन है, आपके गुरु जी ने जो कहा है आप उनके अनुसार चलो। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक माँ के दो पुत्र, एक 13 साल का है, एक 4 साल का है, दोनों को भूख लग रही है। दोनों ने कहा माँ भूख लगी है। 13 साल के बेटे को माँ ने थाली में रोटी लगाकर सब्जी रखकर अचार रखकर दे दिया। 4 साल के बेटे को माँ ने थाली में भोजन नहीं दिया है। 4 साल के बेटे को माँ ने रोटी में घी लगाया, नमक लगाया, रोल बनाया, फिंगर बनाया, गुट्टा बनाकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। 4 साल का बेटा माँ का पल्लू पकड़कर माँ के पीछे पीछे जा रहा है, रोटी खाते जा रहा है। 13 साल का बेटा एक जगह पर बैठकर, एक आसन पर बैठकर रोटी खा रहा है। हमें भगवान से कहना है कि हमें 13 साल के बेटे जैसा मत बनाना कि एक जगह बैठकर हम तेरा व्रत कर सकें, एक जगह बैठकर तेरी साधना कर सकें, तेरा तप कर सकें, तेरी आराधना कर सकें। हम में इतना बल नहीं कि हम एक जगह बैठ सकें। हमें तो 4 साल के बेटे जैसे बनाकर रखना कि माँ के पीछे जाता जाता और खाता जाता। हमें तो 4 साल के बेटे जैसे बनाकर रखो, 4 साल के बेटे जैसा बनाकर रखना कि चलते फिरते तेरा भजन करें, चलते फिरते तेरा स्मरण करें, चलते फिरते तेरा नाम जपें। दुकान खोले तो राम कहें, दुकान से जाए तो राम कहें, दुकान को प्रणाम कर कर ताला लगाकर जाए तो राम कहें, और जहां बाइक चलाते चलाते भी मंदिर के सामने से निकल जाए तो हर हर महादेव कहें। बस ऐसा चलता फिरता बनाकर रखना। हमें 4 साल के बेटे जैसा बनाकर रखना, हमें 13 साल या 14 साल के बेटे जैसा मत बनाना। हम संत नहीं, हम साधु नहीं, हम सन्यासी नहीं, हम तपस्वी नहीं, हम साधक नहीं, हम व्रती नहीं, हम नियम धारण नहीं कर सकते, हम बहुत बड़े नहीं बन सकते। हमें तो छोटा बनना है। और संसार में जितने छोटे बनकर चलोगे उतने सुखी रहोगे। जो ज्यादा बड़ा बन जाता है वो ज्यादा कमाता है। वो ज्यादा कमाता है तो अपनी कमाई परिवार में कम लगाकर नौकर चाकर में ज्यादा लगाता है। जो कम कमाता है अपने लिए कमाता है, अपने परिवार के लिए कमाता है और सुखी जीवन के लिए कमाता है। छोटे बनकर रहने में जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है, बड़े बनकर नहीं। जिसके घर में 2 बहुएं हों, बड़ी और छोटी, उनको खुद देख लेना तुम। बड़ी बहू काम कर करके मर जाएगी तो भी उसको यश नहीं मिलेगा, और छोटी अभी आई और थोड़ा बहुत काम करे, सास की निगाह में मेरी छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू, ऐसी जोरदार छोटी छोटी छोटी, इतनी बढ़िया अभी आई, और वो बड़ी बहू बेचारी 8 साल से 10 साल से काम कर करके मर गई, उसका नाम नहीं। हाँ
पर छोटी ने जरा सा काम करा तो छोटी अच्छी, छोटी ने जरा सा बोला छोटी अच्छी, मारी छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू। बड़ी और छोटी में अंतर है। भगवान से कहना कभी बड़ा बनाकर मत भेजना, छोटे बनाकर भेजना। मेरे राम जी महाराज किसी बड़े के घर में नहीं गए थे, लंकापति रावण के घर में भी प्रवेश नहीं करे थे। मेरे राम जी महाराज गए थे तो शबरी के घर में गए थे, शबरी के घर पहुंचे थे। छोटा बनाकर रखाना, भगवान से कहना बड़ा नहीं चाहिए। बड़ी बहू थोड़ी सी गलती कर देती है तो सास कह देती है देख के चलना नहीं आता, और छोटी जरा सी गलती करती है तो सास कहती है अभी आई है, नहीं नहीं है, सीख रही है। छोटे बनकर। तो जिन्होंने प्रश्न किया वो अच्छे से सुन लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है चलते फिरते भजन करिए, नाम जाप करिए, स्मरण करिए, कीर्तन करिए, मंत्र जाप करिए। चलते फिरते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय जपिए। दिल से जपिए और दिल से पुकारो, दिल से पुकारो। कथा में क्यों जाना चाहिए? कथा में जाने का फायदा क्या है? तो कहा शिव महापुराण में जाकर बैठने का एक फायदा है, या कोई आस्था पर कथा सुन रहा हो या फेसबुक पर कथा सुन रहा हो। हमने कई बार कथा वाचते वाचते बीच में भी कहा कि आपके घर में टीवी चल रही हो और शिव महापुराण की कथा चल रही हो तो वॉल्यूम की आवाज थोड़ी तेज कर लिया करो। घर के लोग भले सो रहे हों पर तुम्हारी टीवी की आवाज, कथा की आवाज किसी जाते और आते व्यक्ति के भी कान में पड़ जाएगी तो उसकी भी जिंदगी संवर जाएगी। थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा लिया करो। और घर की बहुएं, घर के बच्चे कहेंगे मम्मी बहरी हो गई क्या, इतनी तेज चला रही है? अरे बेटा सुनाई नहीं दे मारे करूं। एक प्रसंग आता है, एक व्यक्ति कथा में सबसे आगे आके बैठ जाता था और खूब मुस्कुराता था, खूब प्रेम से, और यूं भी करता था। फिर अब जो कथा करने वाले महाराज जी थे वो उसको देख के बड़ी प्रसन्न होके कथा बाचे जा रहे, बाचे जा रहे, बाचे जा रहे, बाचे जा रहे। 5 बजे कथा छूटने वाली थी, 5:30 बजे वो तो बाचे जा रहे, कथा कथा खूब प्रेम से बाचे। अब 5 बजे की कथा 5:30 बजा दी तो गांव के लोगों ने कहा महाराज जी आप कथा कह रहे थे, आज तो इतना आनंद आया कथा कहने में, और आगे आगे एक भैया बैठा था, दादा लगभग 70 साल का था, बेचारा इतने से कथा सुन रहा था। इतने में गांव के लोगों ने कहा वो क्या कथा सुन रहा होगा, वो तो बेहरा था, उसके तो कान ही नहीं थे, पर वो मुंडी तो हिला रहा था कि वो तो हर कथा में मुंडी हिलाए और हर कथा में मुस्कुराए। अच्छा, महाराज जी ने कहा कि बताओ गजब हो गया, बेहरा ने कथा सुनी, उसको सुनाई तो दी नहीं होगी, फिर काहे को आता है कथा में? काहे के लिए कथा में आता है? क्या हमको ही नहीं मालूम कि वो कथा में सबसे आगे आके बैठता क्यों है? महाराज जी ने कहा उसको पकड़ के लाओ जाओ, और वो बहरे व्यक्ति को पकड़ कर ले गए। महाराज जी ने पूछा अब बोले भी तो कोई फर्क तो पड़े। तो महाराज जी ने देखा कि ये सुनने वाला तो है, फिर भी महाराज जी ने 1-2 शब्द तो इनको जिसको अंदाजा रहता है बात करने की बहरे व्यक्ति से वैसी, तो इन्होंने फिर बोला कहां से आए हो? महाराज मुस्कुराए, कहां से आए हो? अब जो उन्होंने फिर मुस्कुरा, महाराज जी को लगा ये बोल नहीं पा रहा, तो महाराज जी ने लिख कर दिया कि आप कहां से आए हो? मैं गांव में रहता हूँ, मंदिर के पास में पीपल का पेड़, उनके पास में महाराज झोपड़ा, वहां से। तो तुम्हारे को सुनाई तो देता नहीं है, पंडित जी ने लिखा, फिर कथा में क्यों आते हो?
गांव के व्यक्ति ने जो जवाब दिया है, उसने कहा मैं कथा सुनने मेरे लिए नहीं आता, क्योंकि मुझे तो सुनाई देता नहीं, मैं तो मेरे बेटों के लिए कथा सुनने आता हूं। महाराज जी ने फिर पूछा, तुम्हारे बेटे कथा में बैठते हैं? नहीं। फिर किसके लिए सुनते हो? बेटों के लिए। क्यों? मेरे बेटों को फुर्सत नहीं दुकान से, मुझे देता नहीं सुनाई। मेरे बेटों को मैंने कहकर रखा है, जहां भी कथा हो मुझे ले जाकर बिठाने जाओ और एक बेटा लेने जाओ। कम से कम मेरे बेटे कथा नहीं भी सुनते तो कम से कम कथा के दरवाजे तक पहुंच तो जाते हैं, बस उतना ही मुझे फल मिले। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे द्वार पर मैं आ तो गया, दर्शन दिखाना तेरा काम है। वो बहरा व्यक्ति कहता है, एक बेटा मुझे छोड़ने आता है और एक बेटा मुझे लेने आता है। मैं परमात्मा से कहता हूं कि मैंने मेरे बेटों को शिव महापुराण का दरवाजा दिखा दिया, तो आप भी मेरे बेटे को बैकुंठ का रास्ता जरूर दिखाना। इतनी सी विनती है, बैकुंठ का मार्ग जरूर मिले। सुन लो सागर वालों और सागर की जिज्जियों, और भज जाओ अच्छे से। भले टीवी पर कथा सुन रहे हो और सागर में सुन रहे हो और सागर में कथा हो रही हो, तो अपने बच्चों से कहना दुकान धंधा पानी बाद में हो जाएगा, जो कमाया सब यहीं छोड़कर जाना है। एक बार मुझे शिव महापुराण के पंडाल तक ले जा। अगर दिन में समय नहीं मिले तो शाम तक ले जा, रात तक ले जा। महाराज भले चला गया होगा पर शिव पुराण तो वहीं पर है, मुझे उसका दर्शन। पत्नी अपने पति से कह दे, आज मुझे शॉपिंग करने नहीं जाना है, आज मुझे किटी पार्टी में या होटल नहीं जाना है, मुझे लेकर अगर चलना है तो मुझे शिव महापुराण के पंडाल में ले जाओ। जिस पंडाल में बैठकर लोग शंकर का नाम लेते हैं, जहां की रज कंकर शंकर है, उस भूमि पर मैं जाना चाहती हूँ। एक बार उस शिव महापुराण को नमन कर कर आना चाहती हूँ। मुझे उससे विनती करना है, उससे निवेदन करना है। भगवान शिव की भक्ति। माता पार्वती जी का एक नाम है अर्पणा। क्या नाम है? अर्पणा। अर्पणा का मतलब क्या होता है? जब दक्ष प्रजापति के यहाँ पर कई कन्याओं का जन्म हुआ और कन्या के जन्म के बाद भी दक्ष प्रजापति ने एक कन्या और मांगी मां देवी से, और देवी ने एक कन्या जब मांगी तब मां अम्बे ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे घर में पुत्री बनकर आऊंगी। सती का जन्म हुआ। सती मैया जब जलकर भस्म हो गई, क्रोध आया बाबा को, यज्ञशाला विध्वंस हो गई। जो सती माता जलकर भस्म हुई थी वही हिमालय राज के घर में मेनावती के यहाँ पार्वती बनकर जन्मी। देवऋषि नारद ने वर्णन किया कि इनका जो पति होगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, बागंबर धारण करने वाला। तब यदि ये शिवजी की भक्ति कर ले और शंकर को यदि राजी कर ले तो शंकर भगवान इनके पति बन सकते हैं।
शिव इनके पति है, भगवान शंकर इनके पति बन जाए। पर शिव को पति बनाना कोई साधारण बात नहीं है। दुनिया के लोगों को प्रसन्न करना और उनको प्रसन्न कर कर अपना कोई काम करा लेना एक अलग बात है। पर परमात्मा को एक बार प्रसन्न कर लिया और प्रसन्न करने के बाद उस परमात्मा से कुछ ले लिया तो फिर दुनिया के लोग प्रसन्न होकर आपको कुछ देंगे तो वो 50 बार कहकर बता देंगे, पर मेरा देव अधिदेव महादेव जब प्रसन्न होकर कुछ देता है तो वो किसी से नहीं कहता, वो देकर भूल जाता है। शंकर देकर कभी नहीं कहते कि मैंने दिया, वो देने के बाद भूल गए। बार बार जो देकर बताए उसकी प्रधानता नहीं है महाराज। हम कई बार कहते हैं कि शिव जी का नाम एक शक्कर की तरह है। चौबीस घंटे रात को 12 बजे अंधेरे में भी अगर तुमने शक्कर खाई तो खाते से ही मुंह मीठा हो जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? दिन में भी शक्कर खाई तो मुंह मीठा होगा। लाइट बंद है, चारों तरफ अंधेरा है, अंधेरे में भी अगर शक्कर का डब्बा खोलकर तुमने शक्कर मुंह में रख ली तो मुख मीठा होगा। दिन में देख कर भी खाओगे तो मुख मीठा होगा। उसी तरह शक्कर चाहे अंधेरे में खाओ चाहे उजेले में खाओ मुख मीठा करती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा और शंकर का नाम चाहे कभी भी लो वो जीवन में कल्याण है करती। तुम्हारा मन नहीं है ना कथा में तो भी तुम जाके बैठे, क्या होगा उससे? कहा मटका नल के नीचे अगर उल्टा भी रखा है रखे रहने दो, भले नहीं भराएगा पर ठंडा तो रहेगा। उसी तरह शिव महापुराण में मन नी भी लगे ना तो भी एक बार जाकर बैठना चाहिए। नी अगर ज्ञान मिलेगा कम से कम 3 घंटे शीतल तो रहेगा, अच्छा काम तो करेगा, बुराई से तो बचेगा। बुरा कर्म तो नहीं करेगा। 3 घंटे कम से कम अच्छे कर्म में लगा रहेगा। पार्वती जी ने तप किया और इतना घोर तप माता पार्वती जी कर रही हैं, इतना घोर तप कर रही हैं। उस तप का बल माता पार्वती जी ने जो फल ग्रहण कर रही थी वो भी छोड़ दिया, जल पी रही थी वो भी छोड़ दिया। अब माता पार्वती जी ने पत्ते खाना भी बंद कर दिए। जो वृक्ष के पत्ते माता पार्वती जी खा रही थी वो वृक्ष के पत्ते भी माता पार्वती जी ने खाना छोड़ दिया। तब उनका नाम अर्पणा रखा। क्या नाम रखा है? अर्पणा। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा जरा। एक बार अर्पणा नाम पड़ने का कारण क्या है? क्यों माता पार्वती जी को पत्ते खाना पड़े? भाई
शंकर भगवान के सिर पर गंगा जी है, तो शंकर भगवान के सिर पर गंगा जी है मतलब कुछ ना कुछ तो बात है, इसलिए शिव सिर पर गंगा है। कोई ना कोई बात है, इसलिए सिर पर गंगा जी है। क्यों है सिर पर गंगा? जब देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने माता पार्वती के पुत्रों का भरण पोषण नहीं करा था, तो माता पार्वती जी ने कह दिया था आपके मस्तक पर भार नहीं है ना, इसलिए आप संतान का भरण पोषण नहीं कर रहे हो। बाबा भोलेनाथ, आज मैं पार्वती एक वचन कहती हूं कि तुम्हारे सिर पर भी 24 घंटे भार बना रहेगा, इसलिए शिव जी के सिर पर गंगा का भार 24 घंटे रखा रहा। कोई कारण हो सकता है। माता जानकी अगर रावण की कैद में पड़ी है तो उसका भी कारण है कि उन्होंने अपने पिंजरे में एक चिड़िया को कैद कर कर रखा था, तोती को कैद कर कर रखा था, और वो तोती, वो चिड़िया आखिरी में श्रापित कर कर चली जाती है कि मुझे कैद में रहना पड़ा तो तुमको भी कैद में रहना पड़ेगा। मैं गर्भवती होकर अपने पति से दूर रही हूं, तो हे जानकी, तुम कैद में पड़ने के बाद जब गर्भवती होगी, और गर्भवती होने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे पति से दूर रहना पड़ेगा। ये श्राप एक चिड़िया का लग गया था, एक पक्षी का लग गया था। एक प्रश्न किसी ने करा है, उस प्रश्न में किसी ने पूछा है कि हमने सुना है कि गर्भवती नारी, हम अगर मंदिर जाते हैं शिव जी के, तो गर्भवती नारी शिव जी के मंदिर ना जाए, ऐसा किसी ने बता दिया। तो क्या गर्भवती नारी शंकर का आराधना नहीं कर सकती है? गर्भवती नारी क्या शिव जी का स्मरण नहीं कर सकती है? गर्भवती नारी क्या शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर सकती है? तो पहले तो जिसने तुम्हें बताया वो महाराज को पकड़ ला और उनसे पूछो किस पुराण में, किस जगह पर लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी शंकर को जल नहीं चढ़ा सकती। किस पुराण में, किस जगह लिखा है कि शंकर भगवान की आराधना गर्भवती नारी नहीं कर सकती? कौन सी पुराण है? क्योंकि शिव महापुराण की कथा तो ये कहती है कि आप अपने जीवन काल में प्रतिदिन, और अगर किसी को कथा सुनना हो कि गर्भवती नारी शिव की आराधना करती कि नहीं करती, तो उसके लिए कृष्णेश्वर महादेव की कथा पढ़ना। कौन से महादेव की? 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव। उसकी कथा पढ़िए, आपको उसमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा इसमें? कि घूष्मा का गर्भ था, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा, जिसका गर्भ था, और घूष्मा का गर्भ, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा का गर्भ था, और घूष्मा से पहले सुधर्म की एक धर्म पत्नी और थी जिसका नाम था सुदेहा। सुदेहा के यहां संतान नहीं हुई। जब सुदेहा के यहां संतान नहीं हुई, तब सुधर्म ने अपनी धर्मपत्नी घूष्मा से कहा, घूष्मा एक काम करो, अगर तुम्हारे गर्भ से संतान चाहिए तो तुम शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करो। घूष्मा ने प्रतिदिन एक बालू का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसकी पूजन करना प्रारंभ करी, और पूजन करते 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 समय बीता, और घूष्मा के पूजन का फल ये मिला कि पूजन करते करते घूष्मा का गर्भ ठहर गया।
घूष्मा का गर्भ। महाराज जब घूष्मा का गर्भ ठहर गया, संतान गर्भ में आ गई, घूष्मा ने तब कहा कि अब मेरे से ये पार्थिव शिवलिंग बनता नहीं, बैठ के बनता नहीं, क्या करूं मैं। पति ने कहा जो नजदीक का शिव मंदिर हो, उस शिव मंदिर में जाकर मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर लेना। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाकर चंदन की 3 उंगलियां शिवलिंग पर घुमाते हैं? घुमाते हो ना शिवलिंग पर 3 उंगली। तो ये 3 उंगली घुमाने का फल क्या है? क्या फल है? इस शिवलिंग पर ये 3 उंगली घुमाई जाए तो इसका फल क्या है? तो आपको लगेगा भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाना है। बोलो सही है गलत है? आप तो यही सोचोगे ना कि शिव जी को त्रिपुंड लगाया गया है, पर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, ओम शिव महापुराण की कथा ये सागर में जो चल रही है, इसमें आप अगर विद्येश्वर संहिता को या पार्वती खंड को निकालोगे या आप स्कंद पुराण का या लिंग पुराण की कथा को उठाकर देखोगे तो उसमें वर्णन आता है जब कोई पुरुष, नारी या बच्चा अगर चंदन लेकर गया है, अष्टगंध लेकर गया है या जल चढ़ाने के बाद चंदन भी नहीं है, अष्टगंध भी नहीं है, लाल चंदन भी नहीं है और मात्र उंगली से 3 लाइन खींचता है, उसका मतलब त्रिपुंड लगाना नहीं होता। उसका मतलब होता है कि उसने एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर ली है, यह फल प्राप्त, उसका फल ये प्राप्त होता है। अब आप तो अभी तक सोचते थे कि हमने तो चंदन लगा के आए, हम तो भगवान को चंदन की लाइन खींच कर, हम भगवान को त्रिपुंड बना कर आए। त्रिपुंड नहीं, भगवान शंकर को आपने त्रिपुंड लगाया वो अपनी जगह पर है, पर भगवान शंकर को जो आपने 3 लाइन खींची है, हाथ का जो स्पर्श कर कर घुमाया है, इससे पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल प्राप्त हो जाता है। विशेष जब कामना रहती है, विशेष कामना, आज आपका मन कर गया 108 चावल के दाने मेरे को शिव जी को चढ़ाना, 108 चावल के दाने मुझे शंकर भगवान को चढ़ाना, विशेष आज आपके मन में कोई मनोरथ बड़ा है, कोई कामना बड़ी है और बाबा से आपने विनती करी कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, आप पूरा करोगे, मुझे विश्वास है। 108 चावल के दाने चढ़ाना है, आपने चंदन लगाया, हाथ की हथेली पर 108 चावल के दाने जो घर से गिनकर लेकर गए हो उसको हथेली में रखा, एक एक चावल का दाना नहीं चढ़ाया, हथेली में रखकर जो विशेष कामना, जैसे किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछा जाए पूजन होने के बाद में विशेष अर्घ दिया जाता है, विशेष अर्घ, उसी तरह विशेष कामना के लिए एक पत्र में आया विशेष कामना का फल, किसी ने सुन लिया था कथा में, देखिए शादी की पत्रिका भी भेजी, तुम इतने सारे मत चले जाना हो। गुरुजी शिव महापुराण की कथा 4 महीने से टीवी पर सुन रही हूं। मेरे छोटे भाई की शादी 5-6 साल से नहीं हो पा रही थी, तब आपने कथा में पशुपति व्रत के बारे में बताया था, अक्षत की पूर्णता के बारे में बताया था। मैंने मेरे भाई के लिए करा और बाबा की कृपा से
मेरे भाई की शादी 26 जून की है, मैं शिव बाबा को पत्रिका देने के लिए आया। निमंत्रण पत्र भी ऐसे, पत्रिका भी साथ। विशेष अर्घ की महत्वता जैसे है, उसी तरह अक्षत की महत्वता विशेष। 108 अक्षत के दाने हाथ में हो और आपकी कामना कर कर जिस कार्य के लिए आपने बाबा को आज स्पर्श किया है, हाथ में लेकर जहां आपने चंदन लगाया है, उसी जगह पर हथेली से बाबा को चंदन वाले स्थान पर उस 108 चावल के दाने को रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या लगा देना चाहिए। विशेष अर्घ का महत्व किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से अवश्य पूछना कि उसका फल क्या होगा। विशेष अक्षत का महत्व शिव महापुराण की कथा करते हैं। विशेष अब आपका समर्पण, आप जो देवाधिदेव महादेव को समर्पण कर रहे हो, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, भगवान शिव की स्तुति कर रहे हो, भगवान शंकर के स्मरण में लगे हुए हो, उसका एक महत्व, उसका एक सुख। शिव पुराण कर रही है, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काट दया करी निदर्शन दया करी निदर्शन। 108 चावल के दाने लेकर, तो यहां मात्र स्पर्श की मूलता कर दी। ध्यान रखिएगा। तो जो पत्र लिखे हैं और पत्र में उन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ हमने ऐसा सुना है कि शिवलिंग, गर्भवती नारी शिवलिंग का स्पर्श या शिवलिंग की पूजन नहीं कर सकती, तो उसको कृष्णेश्वर महादेव, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव की पूर्ण कथा का स्मरण कराइएगा कि स्वयं सुधर्म नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि अगर अब आपसे बालू का शिवलिंग नहीं बनता, मिट्टी का शिवलिंग नहीं बनता, तो एक काम करिए, अब आप बालू के शिवलिंग की जगह, मिट्टी के शिवलिंग की जगह, पार्थिव शिवलिंग की जगह एक काम करना कि आप किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेना भी, केवल स्पर्श कर लेना भी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल है। केवल स्पर्श। आप लोग जाते हैं शिव मंदिर, तो शिव मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग का स्पर्श करते हैं, जम के तो बोलो जरा, करते हो सब लोग? तो शिवलिंग का मात्र स्पर्श, केवल छूना नहीं है। स्पर्श का मतलब होता है शंकर भगवान को आप चंदन ले गए हो कि नहीं ले गए हो, अष्टगंध ले गए हो कि नहीं ले गए हो, पर ये तो मुझे विश्वास है कि एक लोटा जल लेकर जरूर जाते हो। जल चढ़ाने के बाद भी अगर आप 3 उंगलियां शिवलिंग पर अगर मात्र घुमा देते हो, तो समझ लो कि आप प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो और शिवलिंग की पूजन कर रहे हो। प्रतिदिन आप शिवलिंग का स्पर्श मात्र घुमाने पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो। अब जिसके मन में संशय है कि शिव जी का गर्भवती नारी पूजन न करे, और ऐसा जिसने बताया है ना, तो उसको जरूर एक बार पकड़ के लेकर आना और बताना कि भाई कौन सी पुराण में किस जगह लिखा है कि ये शिवलिंग का यहाँ पर दर्शन नहीं करना चाहिए, उसका वर्णन होना चाहिए। अगर शिव महापुराण की कथा में से कोई भी चीज चढ़ाने की बात करते हैं, जैसे काली मिर्ची चढ़ाने का बोला, तो उसका भी प्रमाण शिव महापुराण में है। आप छाट सकते हो, निकाल सकते हो, देख सकते हो।
गेहूं के दाने का प्रमाण शिव महापुराण में है, अरहर की दाल का प्रमाण शिव महापुराण में है, दुर्वा के जल का प्रमाण शिव महापुराण में है, डाब के प्रमाण शिव महापुराण में है, चावल का प्रमाण शिव महापुराण में है। कौन कौन सी चीजों से भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण होता है, यहां तक वर्णन करा गया कि भस्म से निर्मित शिवलिंग का भी पूजन हमारे यहां शिव महापुराण में वर्णन है। आप शंकर की आराधना में जितनी भी चीजें व्यासपीठ से अगर श्रवण करते हैं तो उसका स्मरण आपको रहना चाहिए, उसका स्मरण रहना चाहिए। महाराज गर्भवती नारी भी शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उसका स्पर्श शिवलिंग का कर सकती है, किसी को रोक नहीं है। उसका फल क्या मिलता है वो भी स्मरण कर लीजिए। घोषमा को बेटा हुआ, सुधर्म ने कहा कि इस बेटे को तुम सुदेहा को दे दो, उसकी संतान नहीं है। जब तुम्हें एक पुत्र हो गया है तो दूसरा भी हो जाएगा। उन्होंने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बेटे को बड़ा कर लिया, उसकी शादी कर दी, घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है, ये सुदेहा मेरी असली सास नहीं है। क्रोध आ गया, उसने सास को पूछना बंद कर दिया सुदेहा को। गुस्से में आ गई सास। सुदेहा ने मन में सोचा कि बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की रहेगी। बहू गई थी मायके, सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दी। आप देखिए, गर्भवती नारी अगर शंकर का स्मरण करती है, पूजन करती है, तो उसके बालक पर कितना फल मिलता है, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। तो जिसने आपको कहा कि गर्भवती नारी को शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसको ये पूरी कथा सुनाओ कृष्णेश्वर महादेव। बेटे के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया। घोषमा शिवजी के शिवलिंग का निर्माण करती थी और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर शंकर भगवान का विसर्जन करने जाती थी। आज घोषमा के मन में आ गया, मेरे बाबा शंभु, हे भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, प्रभु बेटे को बहुत दिनों से नहीं देखा। जिस बेटे को गर्भ में रखा था और आपकी पूजन करी थी, मेरा बेटा वो नजर नहीं आ रहा। शंकर भगवान ने एक हफ्ते पहले मरे हुए घोषमा के बेटा जो टुकड़ा टुकड़ा हो गया था, उस बेटे को जीवित तालाब से बाहर निकाल दिया। ये गर्भस्थ नारी की शिव आराधना का फल। फिर कहेंगे शक्कर रात को खाओ तो भी मीठी लगेगी, दिन में खाओ तो भी मीठी लगेगी। शिव नाम, शिव महापुराण की कथा आपकी मर्जी पड़े तब श्रवण करो। शंकर के मंदिर में जब तुम्हारा मन पड़े तब जाओ। हाँ, आजकल ब्राह्मण देवताओं ने थोड़ा सा नियम बना दिया कि इतनी बजे तक जल चढ़ाएंगे, इसके बाद नहीं चढ़ाएंगे। पर मेरे शंकर भगवान का पहले मंदिर में कोई कपाट नहीं होता था। शिव जी का जो मंदिर होता था उसमें दरवाजे का कोई काम नहीं होता था। मेरा शंकर तो अड़भंग है, उसके दरवाजे पर कपाट नहीं है, उसके मन में कपट नहीं है और उसके भक्त के मन में झंझट नहीं है। ये सब मेरा शिव का भक्त। शिव के मंदिर में कपाट की जरूरत, जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, सवेरे फुर्सत मिल जाए सवेरे लोटा भर के जल ले जाओ, दिन में फुर्सत मिल जाए दिन में पहुंच जाओ। पर अब थोड़ा सा लोगों ने नियम बना दिया कि हम अब 12 बजे के बाद जल नहीं चढ़ाने देंगे, या इतनी बजे जल नहीं चढ़ाने देंगे, या प्रदोष के समय पर हम जल नहीं चढ़ा। पर या तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि माँ और बाप का जो कमरा होता है वो बच्चों के लिए कभी बंद नहीं होता, कभी भी उसके लिए बंद नहीं किया जाता। शंकर कौन है? पिता। पार्वती कौन है? माँ।
तुम्हारे घर में भी माँ बाप होंगे, जिस कमरे में माता पिता सोते हैं ना, उस कमरे में दरवाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे तुम सो क्यों? क्योंकि जब छोटे बच्चे को जरूरत पड़ती है अपने माता पिता की, तो माँ और बाप को दौड़कर जाना पड़ता है। इसलिए माता पिता को दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती। अवस्था जब माता पिता की ढलती चली जाती है, ढलती चली जाती है, ढलती चली जाती है, तो वो कमरे में नहीं हॉल में जाकर सोना पसंद करते हैं, सबके भीतर रहना, सबके बीच में रहना पसंद करते हैं। उसी तरह मेरा देवाधिदेव महादेव है, मेरा शिव है, मेरा शंकर है, उसको कपाट की जरूरत नहीं है। वो तो ये कहता है कि जब तेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, तो दौड़ कर चले आ, मेरे पास में आ और मेरे पास बैठ, बैठ मेरे पास। जीवन का सुख प्राप्त हो, जीवन का आनंद प्राप्त हो, और वो सुख साधारण नहीं हो सकता। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, जाकर के दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। माता पार्वती का नाम अर्पणा रखा। अर्पणा रखने का कारण केवल इतना है कि उनको पत्ते खाना पड़े। क्यों? एक बार बाबा भोलेनाथ अघोरी बन गए। अघोरी मतलब भस्म रमाई, जटा बांधी, शरीर पर काले वस्त्र धारण कर लिए, एक स्थान पर जाकर मेरे भोलेनाथ जी लेट गए। इंद्र जा रहे थे। इंद्र को अभिमान बहुत था, और इंद्र का अभिमान इतना बढ़ चुका था कि इंद्र किसी को पूछ नहीं रहा था। जाते जाते इंद्र बीच में अघोरी बाबा को देखा, और देखते से इंद्र ने अघोरी को देखकर कहा, ए बाबा हटो यहां से, रास्ता छोड़िए हमको जाने के लिए। शंकर भगवान अघोरी का रूप रखकर बैठे थे, और बैठे 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 राम नाम का स्मरण कर रहे थे। हटे नहीं। इंद्र को क्रोध आया, क्रोध आकर वज्र उठाया, और वज्र उठाकर भगवान शंकर को मारने के लिए जैसे हाथ आगे बढ़ाया, शंकर भगवान को क्रोध आया, तीसरा नेत्र खुल गया। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, इंद्र पहचान गए ये तो भोलेनाथ जी हैं। तुरंत इंद्र स्थान छोड़कर भागे। भगवान शंकर का क्रोध पीछे पीछे जाने लगा, और इंद्र आगे आगे भागने लगे। भागते 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 इंद्र देवलोक में जब पहुंच गए, पहुंचने के बाद वहां पर बृहस्पति महाराज मिले। बृहस्पति महाराज ने पूछा, इंद्र कहां भाग रहे हैं? तुम कहां भाग रहे हो इंद्र? इंद्र कहते हैं बृहस्पति महाराज से, महाराज गुरुदेव शंकर भगवान का क्रोध आ रहा है,
और वो क्रोध मुझे मार देगा। बृहस्पति महाराज ने आकर भगवान शंकर के क्रोध को रोक कर कहा, प्रभु ये इंद्र है, थोड़ा सा अहंकार आ गया था, आप इसको क्षमा कर दीजिए। शिव जी ने क्षमा करा। इस क्रोध का मैं क्या करूं ये बता, इस क्रोध को मैं क्या करूं? बृहस्पति महाराज ने कहा, इस क्रोध को मैं समुद्र में फेंक देता हूं। भगवान शंकर के क्रोध को ले जाकर समुद्र में फेंक दिया, जिससे एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम जलंधर हो गया। जलंधर की धर्म पत्नी हुई वृंदा, जो भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी। वृंदा नारायण की भक्ति करती थी, तुलसी का नारायण की भक्ति कर कर भगवान का भजन किया करती थी। वही वृंदाबाद में तुलसी का क्यारा बनी थी। एक बार वृंदा बैठी हुई थी, उसका सात्वित्व भगवान विष्णु ने डिगा दिया था। शंकर भगवान ने जलंधर को मार दिया था। वृंदा रोती रोती बोली थी कि हे भोलेनाथ, मेरी तप साधना इतनी प्रबल रही है कि मेरे अपने पति के प्राणों को मैं बचा कर रखी हूं। जितने भी पुरुष, जितने भी भाई इस पावन शिव महापुराण कथा को आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, एक निवेदन है, कभी इस अक्कड़ में अपनी जिंदगी को मत जीना कि तुम सब कुछ कर रहे हो। तुम नहीं, तुम्हारे साथ में जो तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम्हारी धर्म पत्नी है, ये जो व्रत करती है, साधना करती है, तप करती है, दान करती है, पुण्य करती है, कुछ घर में रहकर धर्म पत्नी जो भगवान को दिया लगाती है, पूजन करती है, शिव की आराधना करती है, शंकर का अनुमोदन करती है, किसी ना किसी रूप में व्रत साधना तप करती रहती है, उसका फल पति को जरूर मिलता रहता है और वो बचकर चलता रहता है। ये धर्म पत्नी के पुण्य का फल है। इस अभिमान में ना जिए कि मैं सब कुछ कर लेता। नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक कथा आई है, एक सेठ जी ने एक नौकर की, नौकर नहीं आया तो सेठ जी ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। 4 दिन नौकर नहीं आया तो सेठ जी ने तनख्वाह बढ़ा दी। बेचारा इतना मेहनत करता है, उसको तनख्वाह कम मिलती होगी इसलिए नहीं आता होगा। तनख्वाह बढ़ी, नौकर आया, 1 महीना काम करने के बाद 8 दिन के लिए नौकर फिर गायब हो गया तो सेठ जी को गुस्सा आ गया तो उसने तनख्वाह आधी कर दी। नौकर फिर आ गया, सेठ जी ने तनख्वाह दी, तनख्वाह आधी थी। सेठ जी ने नौकर से कहा, क्यों रे, मैंने तुझको तनख्वाह दुगनी कर कर दी तो तूने मुझे धन्यवाद नहीं दिया, और आज मैंने तनख्वाह आधी कर दी तो भी तो कुछ नहीं बोला। इतने में नौकर ने कहा, सेठ जी अब मैं क्या बताऊं, तो कम से कम धन्यवाद तो दे सकता था, और अब तनख्वाह तेरी आधी हो गई तो भी तू कुछ नहीं बोल रहा। इतने में नौकर ने कहा, सेठ जी ज्यादा हो गई थी तो भी कुछ नहीं बोला, और कम हो गई तो भी कुछ नहीं बोला, तो मैं क्या बोलूं, ये तो महादेव की कृपा है। मैं पिछली बार नहीं आया, 8 दिन आपने तनख्वाह मेरी बढ़ा दी। उस समय पर मेरी पत्नी के गर्भ से पुत्र हुआ था, जैसे ही मैं आया मुझे दुगनी तनख्वाह मिली, तो मैंने महादेव जी से कहा, बारे महादेव गजब करा, घर में एक संतान बढ़ाई तो उसके भाग्य की तनख्वाह भी मेरी दुगनी कर कर भेजना प्रारंभ कर दिया। बड़ी कृपा। तो सेठ जी बोले, अब तो तेरी तनख्वाह आधी हो गई, अब क्या हुआ? नौकर बोला, गुरुदेव सेठ जी घर में मेरी मां थी, बूढ़ी हो गई थी, मर गई, 8 दिन नहीं आया, आपने मेरी तनख्वाह आधी कर दी। मैंने कहा, बारे महादेव गजब करा,
व्यक्ति घटा तो उसके भाग्य की लक्ष्मी भी घटाता। बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है। ये कभी विचार मत करना कि आपके अकेले के भाग्य का धन नहीं। जिस अर्धांगिनी के साथ आपका विवाह हुआ है, जिस कन्या के साथ, वो कन्या आपके साथ में गठजोड़ा बांधकर जब बैठती है तो एक अंदाजा लगाकर बैठना, आपकी जिंदगी के सुख देने में आदि हकदार वो होती है, उसके सुख का भाग्य आपको प्रदान करती है। साधारण नहीं होती है हमारी। मैंने भगवान विष्णु की तप साधना करी है, मैंने नारायण की तप साधना करी है, और आपने मेरे पति के प्राण ले लिए। तप साधना किसको कहते हैं? उस तप साधना का बल पार्वती खुद देखेगी। पत्तियां खाकर अपने प्राणों को रखकर आपकी आराधना करेगी, और वो बल देखो, पार्वती का एक नाम अर्पणा पड़ गया। शिवलिंग बनाना, पूजन करना, बेलपत्र समर्पित करना, उसको धारण करना, ये माता पार्वती जी ने हमको सिखाया है कि हमें रोग से मुक्ति कैसे पाना है, हमें लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे करना है, हमें वैभव की प्राप्ति कैसे करना है, हमें धन सत्ता कैसे प्राप्त करना है। शंकर भगवान के आराधना कर कर हम अपने जीवन का कौन सा ऐसा कार्य जो नहीं कर सकते, सब पूर्ण कर देते हैं। अभी एक वीडियो फेसबुक पर जारी हुआ है, उसको देखा होगा आपने। एम्स हॉस्पिटल में ट्यूमर का ऑपरेशन चल रहा है, और डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला उस व्यक्ति से कह रहा है कि आज हम आपका जो ऑपरेशन करेंगे उसमें आपको बेहोश नहीं करेंगे, आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो, महामृत्युंजय मंत्र को याद करो, और हम ऑपरेशन करते जाएंगे। मुझे विश्वास है इस ऑपरेशन के बाद लोगों का विवेक काम करना ठप कर देता है, पर जब मंत्र का नाद करते रहोगे, ऑपरेशन पूर्ण होगा तो आपका स्थिर मन रहेगा, और ये चित्त मेरा महादेव संभाल लेगा। आप भी सर्च करना, पढ़ना, उसको देखना। हनुमान चालीसा का पाठ, जिसका ऑपरेशन हो रहा था वो भी पढ़ रहा था, और महामृत्युंजय का पाठ भी बीच बीच में कर रहा था। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है उसका काल क्या बिगाड़ सकता है? आप शिव की आराधना तो करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव के मंदिर जाना चालू कर दो, शंकर के द्वार जाना चालू कर दो। हम ये कभी नहीं कहते कि आप कहीं बाबा जोगियों के चक्कर में पढ़ो, कहीं बेल भभूति के चक्कर में पढ़ो, कहीं इधर उधर पढ़ो। हम तो एक बात कहते हैं कि तुम्हारे नजदीक में जो शिव मंदिर हो वहां जाकर उसकी चाकरी में लग जाओ, एक लोटा जल लेकर उसको स्नान कराओ, जाकर कहीं मंदिर में कुछ कचरा हो तो उसको साफ कर दो, और अपने जीवन को निर्मल बनाओ। शिव मंदिर की ललक लगाओ। आज सुबह भूतेश्वर मंदिर की टीम है मोहन भैया, वो मंजीरे और डमरू और ढोल लेके आई थी। बड़ा सुंदर बच्चे लोग, जैसे उज्जैन महाकाल में आरती में जो ढोल बजता है और मंजीरे और डमरू बजते हैं,
ऐसे वो बच्चे बजा रहे थे। उसको देखकर इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा सागर वालों पर तो है। एक दिल की बात कहना चाहते हैं कि जब वो बच्चे झूम कर अपनी मस्ती में नगाड़े बजा रहे थे और मंजीरा बजा रहे थे और डमरू बजा रहे थे, तो जितने लोग वहां खड़े थे उनका भी हृदय नाच रहा था। बोलो सही है कि गलत है? जितने लोग खड़े थे उनका भी मन नाच रहा था, डोल रहा था, प्रसन्न हो रहा था। तो एक निवेदन तो मैं इस व्यासपीठ से आप सबसे कर सकता हूं कि हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में जो आप लोग मशीन द्वारा नगाड़े बजाते हो और घंटी बजाकर मशीन से आरती करते हो, निवेदन है एक ढोल और 2 मंजीरे तो सब मंदिर में बजा सकते हो। एक ढोल 2 जोड़ मंजीरे प्रत्येक शिव मंदिर में रखना चाहिए। और जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे निवेदन है, आप रोज मंदिर में जाकर आरती में नहीं खड़े हो सकते, उन बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे कम से कम सोमवार की सोमवार प्रदोष काल में जब सारे नगर की माताएं पशुपति व्रत करने शाम को आती हैं, उस समय पर देवाधिदेव महादेव की जब आरती हो तो आप ढोल बजाओ और मंजीरा बजाकर शिव जी की आरती। ये मशीनों से देवता की आरती का विधान किसी पुराण में नहीं लिखा रे बाबा। तुमने भगवान की आरती को मशीनों पर लाकर छोड़ दिया, इसलिए मरते समय तुम्हें भी भगवान ने वेंटिलेटर पर ले जाकर छोड़ दिया। हमें भगवान को मशीनों से बाहर निकालना। प्रत्येक शिव मंदिर में जितने भी शंकर के मंदिर हैं और उन मंदिरों में एक एक ढोल और बड़े 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 2 जोड़ मंजीरे या 4 मंजीरे उन बच्चों को दिया जाए। और प्रत्येक मंदिर में ये होना चाहिए कि वो ढोल और मंजीरा बजे और जब भगवान की आरती हो। और आरती करने वाले ब्राह्मण देवता से भी निवेदन है कि आप जब भगवान की आरती करो, छोटे छोटे बच्चे जब ढोल बजा रहे हों, तो इतना सा निवेदन है 4-5 आरती एक साथ मत गा देना, नहीं तो बच्चों के हाथ दुखने लगे। एक आरती गाना, उस आरती में सब समाहित है, एक आरती में सब समाया हुआ। सारे देवताओं की आरती अलग अलग है, पर शंकर जी की आरती एक ही है। और उस आरती में तीनों देवता की आरती है। ब्रह्मा, जरा बोलिए, ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव श्वेतांबर सफेद ब्रह्मा जी, पीला विष्णु जी, श्वेतांबर बागांबर अंगी, ओ भोले बाला। और देखिए चक्र त्रिशूल, चक्र है, कमंडल है, त्रिशूल है। शिव, ब्रह्मा और विष्णु सारे मंदिरों में शंकर भगवान का जय घोष करते हुए जब शिव की आरती गाओगे तो केवल शंकर की आरती नहीं है, 33 कोटि देवी देवता की आरती एक साथ गाई जाती है। केवल शिव की आरती, केवल शंकर की आरती। सागर वालों को एक काम सौंपना चाहता हूं, अगर मान ले तो। जी जी हो, क्या विचार है तुम्हारा? अच्छे से तो बोलो।
सागर वालों को एक काम सौंप रहा हूं, सागर वालों के साथ में जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितनी माताएं पशुपति व्रत करने जाती हैं वो कुछ थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर कर, या पुरुष वर्ग जो या नगर के सेठ हो, गांव के सेठ हो, थोड़ा सा इकट्ठा कर कर एक ढोल, 2 जोड़ मंजीरे, जितने गांव में शंकर के मंदिर हैं उन मंदिरों में देना प्रारंभ करो, और उस मंदिर में आरती आपके ढोल और मंजीरे पर, ढोल और मंजीरे पर आरती। मशीनों के द्वारा जो ढोल और मंजीरे बज रहे हैं, मंदिरों में घंटाल बज रहे हैं, घंटियां बज रही है, उस मशीनों से भगवान की आरती नहीं होना चाहिए। हाँ, कहीं करना हो तुम्हारी मर्जी पड़े वहां पर शिव की आराधना दिल से करो। जब ढोल बजे और मंजीरा बजे और दिल से आप उसको रिझाओ तो वो दिल से हमने देखा है जब वो हरतालिका तीज करती है ना माताएं, कितने लोग करते हैं, जो रात उठाओ हरतालिका तीज वाले सब करते हो, तो हरतालिका तीज की जब माताएं करती है ना, तो हरतालिका तीज के दिन रात्रि को माताएं डीजे वीजे नहीं बजाती है। हरतालिका तीज के दिन रात्रि को भजन करते समय माताएं ढोलक और मंजीरा बजा बजा कर जब भजन गाती है ना, तो पूरे मोहल्लों में, गलियों में एक अलग वातावरण उत्पन्न हो जाता है। लोगों को लगता है कि आज हरतालिका तीज का व्रत है, आज साधना हो रही है, आज उपास हो रहा है, आज भगवान का व्रत धारण किया गया। शिव मंदिरों से मशीनों को बाहर करना है, शंकर के मंदिरों से मशीनों को निकाल कर बाहर करना है। हम स्वयं शंकर का भजन करें, यह भाव प्रकट करना। माता का नाम अर्पणा रखा, माँ ने तप करा, साधना करा, फिर उस तप साधना के बल पर शिव जी राजी हुए। शंकर भगवान का विवाह माता पार्वती जी के साथ में पक्का हुआ है। शिव दूल्हा बन रहे हैं, माता पार्वती दुल्हन बन रही है। शंकर को दुल्हा को कहते हैं बना, और दुल्हन को कहते हैं बनी। बना और बनी इसलिए कहा गया कि दोनों में बनकर रहे, इसलिए बना बनी का नाम दिया गया। आप लोगों के यहाँ भी शादी में बना जी और बनी जी गाया जाता है, दोनों में बनकर चले तो समझ लो बना और बनी है। और भगवान शिव दूल्हा बनकर पधार रहे हैं, पार्वती दुल्हन बनकर पधार रही हैं।